नमस्कार दोस्तों। आज हम बाल मनोविज्ञान जो कि मनोविज्ञान का एक भाग है उसको पढ़ेंगे। बाल मनोविज्ञान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम सीटेट, आरटेट, रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इसके बारे में आज हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करना जरूर ना भूलें। लाइक, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि हम पूरी मनोविज्ञान को एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। ये मेरा दावा है कि पूरी की पूरी बाल मनोविज्ञान, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, उसमें आपको पूरे मुख्य रूप से मुख्य बिंदु जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो सभी उस कहानी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बाल मनोविज्ञान। तो पहले हम पारिभाषिक रूप देख लेते हैं। परिभाषा: मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, यानी कि जिसमें मनुष्य की गर्भावस्था से और किशोर अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है, उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। ये मनोविज्ञान की एक शाखा है। बर्क नामक महोदय ने इसके ये परिभाषा, जो प्रचलित परिभाषा है, वो दी। अब हम इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। 1800 ईस्वी शताब्दी। पेस्टोलॉजी एक मनोवैज्ञानिक, एक शिक्षक हुए। उन्होंने सर्वप्रथम बालकों का विकास, मनोविकास, बाल विकास या बाल मनोविकास का वैज्ञानिक वर्णन किया। उन्होंने बालकों का बाल विकास या बाल मनोविकास का वैज्ञानिक वर्णन किया। उन्होंने अपने पुत्र अल्बर्ट, जिसकी उम्र 3.5 वर्ष थी, उस पर अध्ययन किया और बायोग्राफी नामक एक पुस्तक लिखी। किसने लिखी? पेस्टोलॉजी ने। अब आप आगे देखते हैं। 19वीं शताब्दी। स्टैनली हॉल ने अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। यानी कि बाल अध्ययन आंदोलन के जनक किसको माना जाता है? स्टैनली हॉल को। और सर्वप्रथम बाल प्रश्नावली की शुरुआत भी किसने की थी? स्टैनली हॉल ने की थी। वैसे तो सर्वप्रथम प्रश्नोत्तरी की शुरुआत वुडवर्थ ने की थी, लेकिन यदि हम बाल प्रश्नावली की बात करें, बालकों के लिए जो प्रश्नावली का निर्माण किया, वो सर्वप्रथम स्टैनली हॉल ने किया और सर्वप्रथम प्रश्नावली की शुरुआत वुडवर्थ ने की। बाल मनोविज्ञान के जन्मदाता किसे कहा जाता है? बाल मनोविज्ञान के जन्मदाता स्टैनली हॉल को ही कहा जाता है।
चाइल्ड स्टडी सोसाइटी की स्थापना स्टैनली हॉल। चाइल्ड वेलफेयर और ऑर्गेनाइजेशन स्टैनली हॉल। अर्थात 18वीं शताब्दी के जो मनोविज्ञानी थे वो स्टैनली हॉल थे, जिन्होंने बाल मनोविज्ञान की एक तरह से नींव रखी। अब हम बात करते हैं 20वीं शताब्दी की। 20वीं शताब्दी में क्रो एवं क्रो ये दोनों अलग अलग है। क्रो एंड क्रो। इन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी। आप देख रहे हैं कि 20वीं शताब्दी में बालकों को केंद्र में रखकर ही अध्ययन कराया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि हमने जो बाल मनोविज्ञान के प्रारंभिक जो मुख्य बिंदु है उनको पढ़ लिया है। अब इनको याद कैसे करें? पढ़ने को तो हम बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम इसे याद कैसे करें। देखा गया है कि बच्चा कहानी को बहुत जल्दी याद कर लेता है। यदि हम उसको कहानी सुना तो आप उसको एक शुरुआत से लेकर के और अंत तक उससे सुन सकते हैं। आपसे सुन सकते हैं, हमसे सुन सकते हैं। तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और उस कहानी के माध्यम से आप गारंटीड इन सभी चीज़ों को जिंदगी भर के लिए याद रख सकोगे। ये मेरा वादा है, बेशर्ते कि आप उस कहानी को ध्यान से पढ़ें और आत्मसात करें। तो चलिए हम कहानी शुरू होती है यहाँ से। बाल मनोविज्ञान को याद करने के लिए ये जो कहानी है बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। आप इसको ध्यान से सुने। रोचक कहानी भी है और थोड़ी आपको सीधी कहानी भी लगेगी। इस कहानी में क्या है कि एक बच्चा होता है जो बर्फीले इलाके में होता है। बर्फीले इलाके में होता है तो वो गर्भावस्था से और किशोरावस्था तक, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक कहाँ रहता है? बर्फीले इलाके में रहता है। वो बर्फीले इलाके में उसका घर होता है, वो वहाँ रहता है। कौन सी उम्र तक रहता है वो? गर्भावस्था से किशोरावस्था। जब से वो अपनी माँ के पेट में होता है तब से और वो किशोरावस्था तक अपने इस बर्फीले गांव में रहता है। ठीक है, अब हम इसमें आगे देखते हैं। क्या होता है कि जब वो 3 वर्ष का होता है, जो 3 वर्ष का हो जाता है वो बच्चा, तो उसका नाम अल्बर्ट होता है। लेकिन जब वो 3 वर्ष का होता है तो ये एक अचंभित करने वाली बात करता है। वो अपने पिता से कहता है कि पेठा लाजी, यानी कि कितनी अच्छी तरीके से वो बात को बोलता है, पेठा लाजी। तो और यहाँ तक ही नहीं, इतनी अच्छी बात से नहीं, बात यह भी है कि वो उस शब्द का वैज्ञानिक वर्णन करता है। उस शब्द का क्या करता है? वैज्ञानिक वर्णन करता है कि किस तरह से ये विकास हुआ इसका, कैसे ये पेठा बना, इस हिसाब से। और सबको अचंभा होता है तो उसकी बेबी बायोग्राफी बनाई जाती है कि बच्चे की एक बायोग्राफी बनाई जाए कि कितना अच्छा बच्चा है। अब हम बात करते हैं कि उस इतना अचंभा लोगों को क्यों हुआ, क्योंकि उसने 3.5 वर्ष के बच्चे ने ही क्या बोला? पेठा ला जी, जी जी कार्य से बोला उसने, और उसका वैज्ञानिक वर्णन भी किया। तो लोगों ने क्या किया? उसका
कहा कि इसकी बेबी बायोग्राफी बनाई जाए जिससे और बच्चे इससे मोटिवेट हो। उसको अब क्या किया जाता है, थोड़ा बड़ा होता है तो उसको एक हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज दिया जाता है। वो पढ़ता है लेकिन शरारती होता है। उसने क्या किया कि नली से हॉल में पानी फैला दिया। नली होती है वहाँ पे, एक स्टिक की जैसे नली होती है, उसको उठाता है और उस पानी को फैला देता है। इस तरह की एक नली होती है, तो उसको वो उससे पानी को फैला देता है। उसको वहाँ पर उपस्थित टीचर या वहाँ के जो भी हैं वो क्या करते हैं, उसको डांटते हैं, कहते हैं कि तू यार बहुत शरारत कर रहा है और अब जा कर के आप पढ़ाई करो और आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बच्चा बहुत होशियार है तो उसके लिए वहाँ पर बैठ कर के टीचरों ने प्रश्नावली का निर्माण किया जाता है कि प्रश्नावली कि बच्चे को किस प्रकार के प्रश्न दिए जाए। तो आज के लिए यही कहानी यहाँ तक रहेगी, फिर ये कहानी आगे चलेगी, ये बच्चा आगे क्या करता है, कैसे करता है। अब हम देख लेते हैं कि इस कहानी से हमने, इस स्टोरी से मनोविज्ञान के को कहाँ तक याद कर लिया है। तो देखिए, कहानी की शुरुआत में बताया कि बच्चा कहाँ रहता है, बर्फीले में, यानी कि बर्फीली का मतलब बर्फ, बर्फ, और गर्भावस्था से किशोर अवस्था, यानी कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो आपको याद हो गया कि वो बच्चा कहाँ कितने दिनों तक वहाँ रहता है, गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक। तो बाल मनोविज्ञानी परिभाषा क्या हुई कि मनोविज्ञान की वह शाखा जिसमें गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, ये बर्क महोदय ने कहा। जब वह 3.5 वर्ष का होता है, कितने वर्ष का होता है, 3.5 वर्ष का, तो अल्बर्ट, ये वैज्ञानिक होता है, अल्बर्ट आइंस्टीन, तो वैज्ञानिक तरीके से बात करेगा ना, तो वो अपने पिता से क्या कहता है, पेठालाजी, यानी कि अल्बर्ट 3.5 वर्ष का था, पेठालाजी, इसको हम कर सकते हैं पेस्टालाजी, पेठालाजी को क्या पढ़ सकते हैं, पेस्टालाजी। तो आप ध्यान कर सकते हैं कि पेठालाजी को क्या पढ़ सकते हैं, पेस्टालाजी। पेस्टालॉजी ने अपने पुत्र पर, 3.5 वर्ष के पुत्र पर क्या किया, अध्ययन किया, और उसका क्या किया, और उस बच्चे ने वर्णन, वैज्ञानिक वर्णन, आप कहानी को याद कर सकते हैं कि बच्चे ने वैज्ञानिक वर्णन किया पेठा का, तो आप याद कर सकते हैं कि पेस्टालॉजी ने वैज्ञानिक विवरण दिया बाल मनोविकास का, ठीक है। और उन्होंने, उनकी किताब का नाम क्या था, बेबी बायोग्राफी, यानी कि उस बच्चे का इतना टैलेंट देख करके उसके नाम के लोगों ने क्या कहा कि इसकी बायोग्राफी बनाई जाए। अगला, हमने देखा कि वो बच्चा हॉस्टल में पढ़ने जाता है और नली से पानी फैला देता है, तो यहाँ पर नली से हॉल में, तो हम इस नली से जो हॉल है इसको क्या पढ़ सकते हैं, स्टे नली, स्टे नली हॉल। ये एक मनोविज्ञानी है, इन्होंने क्या किया, अध्ययन क्या किया, बाल अध्ययन का जो इन्होंने क्या दिया, आंदोलन की शुरुआत इन्होंने की, स्टैनली हॉल ने। इसने कहा कि भाई जा कर के अपन कह देते हैं, जा कर के अध्ययन कर कमरे में,
तो आप ध्यान कर सकते हैं कि नली से उसने पानी फैलाया तो स्टेनली, स्टेनली का मतलब क्या हुआ, सॉरी नली से होल में क्या हुआ, नली से होल में, तो अपन ने इसको स्टेनली होल याद कर लिया और उससे कहा बच्चे से कि जाओ और पढ़ लो जा करके अध्ययन। तो हम इसमें कह सकते हैं कि उसने बाल अध्ययन की शुरुआत की, किसने, स्टेनली हॉल ने। और हमने बच्चे के लिए प्रश्नावली बनाई, तो प्रश्नावली की शुरुआत किसने की, स्टेनली हॉल ने की। तो आप ध्यान कर सकते हैं बच्चे से पूछने के लिए, यानी कि बच्चों के लिए जो प्रश्नावली का निर्माण किया वो स्टेनली हॉल ने किया। तो इस प्रकार हम बाल मनोविज्ञान को याद कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको इससे आगे आने वाली कहानी से आपको पूरी साइकोलॉजी समझाने की कोशिश की जाएगी, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी और आपके लिए बहुत मददगार होगी। जय जवान, जय किसान, जय भारत।